हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं कि आईयूआई यानी क्या। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईयूआई की प्रोसेस कैसे की जाती है, कौन से पेशेंट में आईयूआई एडवाइजेबल है, कौन से पेशेंट में आईयूआई नहीं करना चाहिए, आईयूआई की जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो कैसे होती है, और आईयूआई के रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स रहते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, उसके बारे में हम विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईयूआई का मतलब क्या है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसका मतलब है कि स्त्री के गर्भाशय के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाले जो स्पर्म्स है, अच्छी मोटिलिटी वाले जो स्पर्म्स रहते हैं, उसको इंजेक्ट किया जाता है। अभी व्हाट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइकिल यानी कि नेचुरल कंसेप्शन एंड आईयूआई। नेचुरल साइकिल, जब भी नेचुरली आप कंसीव करते हो तो जो स्पर्म्स है वह वजाइना में रिलीज़ होते हैं, यानी कि गर्भाशय के मुख पे यानी कि सर्विक्स पे रिलीज़ होते हैं। जब भी आईयूआई की प्रोसेस होती है तब स्पर्म्स जो रहते हैं उनको वॉश किया जाता है, जो सीमन सैंपल है उसको वॉश करके, और उसमें जो भी पस सेल्स है, डेब्रिस है, एंटीबॉडीज़ रहते हैं, यह सब सेपरेट किया जाता है। और जो अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म्स है, अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म्स है, और जो नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ स्पर्म्स रहते हैं उनको यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अगर मैं सादी भाषा में बताऊँ तो नेचुरल साइकिल और आईयूआई में बेसिक जो डिफरेंस है, आईयूआई इज़ अ शॉर्टकट टू अ नेचुरल साइकिल। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल साइकिल में स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं वजाइना में, और आईयूआई में जो स्पर्म्स है वो डायरेक्टली यूट्रस में रिलीज़ होते हैं। लेकिन आगे की जो प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, जो फैलोपियन ट्यूब्स में होती है, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो फैलोपियन ट्यूब में होता है वो नेचुरली ही होता है, और आफ्टर दैट जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर वह भी नेचुरल तरीके से ही होता है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आईयूआई के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। आईयूआई के जो मेन इंडिकेशन है कि अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी कि जो सीमन सैंपल है उसमें काउंट कम है, या तो मोटिलिटी कम है, या मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा है, या तो कोई पेशेंट है जिसमें इनफर्टिलिटी के जो रीजंस है, जैसे कि कोएटल डिफ़िकल्टीज़ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस है, या तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस है, तो ऐसे सब पेशेंट में भी आईयूआई इंडिकेटेड रहता है। और जैसे मैंने बताया था कि 10 to 15% ऑफ द पेशेंट्स में कोई रीजंस नहीं होता है, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं इनमें आईयूआई से काफ़ी अच्छे सक्सेस मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से पेशेंट में आईयूआई नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला है जिनका दोनों बाजू का फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब्स में होने वाला है, तो अगर किसी महिला की दोनों बाजू की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो वह पेशेंट में आईयूआई नहीं करना चाहिए। अगर किसी महिला की उम्र 40 से ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ओवेरियन रिजर्व जो है, नंबर ऑफ़ एग्स जो है ओवरीज में वो कम होते जाते हैं। तो अगर किसी महिला की उम्र 40 से ज़्यादा है, या तो उनका ओवेरियन रिजर्व कम है, तो ऐसे पेशेंट में आईयूआई नहीं करना चाहिए। और दूसरे जो पेशेंट्स हैं कि जिनका 3 to 6 टाइम्स ऑलरेडी आईयूआई हो चुका है और उसमें सक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ साइकिल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके जो ओवरीज में से एग हैं वो भी कम होते जाते हैं। तो अगर किसी का ऑलरेडी 3 टाइम्स या तो 6 टाइम्स आईयूआई हुआ है और आईयूआई फेल्ड हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट में फर्दर आईयूआई नहीं करना चाहिए, और ऐसे पेशेंट के लिए आईवीएफ इज़ अ बेटर ऑप्शन। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आईयूआई की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। जैसे कोई लेडी है जिनका आईयूआई साइकिल शुरू करने वाले हैं, तो नॉर्मली उनको सेकेंड डे पे सोनोग्राफी किया जाता है। नंबर ऑफ़ एग्स, एवरेज नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स कितने हैं वो मेंशन किया जाता है, और उसके बाद उनको एग्स मैच्योर होने के लिए, ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए टैबलेट्स शुरू किए जाते हैं, और टैबलेट्स के साथ इंजेक्टेबल्स भी शुरू किए जाते हैं। आइदर ओनली टैबलेट्स और टैबलेट्स विथ इंजेक्शंस, दोनों प्रोटोकॉल शुरू कर सकते हैं।
उसके बाद उनको पीरियड के 8th डे, 10th डे, 12th डे वैसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें सोनोग्राफी की जाती है और जो एग्स है, फॉलिकल्स है, उनका साइज़ चेक किया जाता है, प्लस एंडोमेट्रियल लाइनिंग की गर्भाशय के अंदर का जो लेयर है उसका थिकनेस कितना है वो चेकअप किया जाता है। जैसे ही फॉलिकल का साइज़ 18 to 20 mm तक पहुंच जाता है, जिसे हम मैच्योर डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं, उसके बाद उनको ओव्यूलेशन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। जनरली HCG करके जो इंजेक्शन आता है वह दिया जाता है और उसके बाद 34 to 36 आवर्स के बाद पेशेंट को बुलाया जाता है और नॉर्मली जो IUI की प्रोसेस की जाती है वो बिटवीन 36 to 48 आवर्स के बीच में एडवाइजेबल रहती है। जैसे ही ओव्यूलेशन कंफर्म किया जाता है और उसके बाद IUI की प्रोसेस करते हैं। IUI के प्रोसेस के लिए हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है वीर्य का और बेटर है कि उनको एडवाइस किया जाए कि 3 to 5 डेज़ का एब्सटेनेंस रखना है, तो जो दिन IUI रहेगा वह दिन अच्छी गुणवत्ता वाला सैंपल मिल सकता है। और जैसे ही IUI के लिए प्रोसेसिंग करते हैं, जिसे सीमन प्रिपरेशन कहते हैं, उसमें IUI के पहले जो वॉश करते हैं उसमें मीडिया यूज़ होते हैं और उसकी वजह से जो स्पर्म रहते हैं उनकी जो मोटिलिटी है वो इम्प्रूव की जाती है और उसमें अगर पस सेल्स है, डेब्रीज है, एंटीबॉडीज़ है, यह जो है वो निकाला जाता है और उसके बाद जो अच्छी मोटिलिटी वाला जो सैंपल है उसको यूट्रस के अंदर रखा जाता है। यह प्रोसेस को IUI की प्रोसेस कहते हैं। IUI की प्रोसेस के दौरान आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रोसीजर बिल्कुल ही पेनफुल नहीं है। इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर और यह प्रोसीजर विद इन 2 to 3 मिनट्स कंप्लीट हो जाती है और जनरली IUI प्रोसेस होने के बाद जो फीमेल है उसको 15 से 20 मिनट लेटने की एडवाइस दी जाती है और यही उनके लिए रेस्ट रहता है। और जैसे ही आपकी IUI की प्रोसेस होती है उसके बाद आपका जो रूटीन काम जो है वो आप शुरू कर सकते हो। इसमें कोई परहेज़ या तो कोई आराम की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप IUI प्रोसेस के लिए क्लिनिक पे जाते हो तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का टाइम लेके आपको जाना है, क्योंकि कंप्लीट प्रोसीजर होने के लिए एवरेज 3 to 4 आवर्स का टाइम लगता है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे लोग रहते हैं कि जो IUI के लिए जो सीमन सैंपल रहता है उसको पैथोलॉजी लैब में वॉश के लिए भेजते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इट इज़ बेटर कि IUI के लिए जो सीमन वॉश होता है वो कोई अच्छे फर्टिलिटी लैब में हो, बिकॉज़ जो रूटीन पैथोलॉजी लैब रहते हैं वहाँ पे यूरिन सैंपल है, दूसरे ब्लड सैंपल्स वगैरह का भी प्रोसेसिंग होता है और वह जो जगह होती है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जो फीमेल है जिसमें यह सैंपल ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें फर्दर आफ्टर मे बी 1, 2 और 3 साइकिल्स दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने का एक रिस्क हो सकता है और आगे चल के वह एक इनफर्टिलिटी का रीज़न बन सकता है। तो मेरी यह एडवाइस है, अगर कोई कपल IUI के लिए ऑप्ट करता है तो जो सीमन प्रिपरेशन है, सीमन वॉश जो है, उसके लिए अगर फर्टिलिटी लैब में वो की जाता है तो वो सबसे बेस्ट रहता है। काफ़ी सारे दंपतियों का सवाल रहता है कि मैडम IUI के सक्सेस रेट कितने हैं। जैसे उनको एडवाइस किया जाता है कि IUI इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, तो उनका यही सवाल रहता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि IUI की जो प्रोसेस है, जब आप नेचुरली प्लानिंग करते हो तो उसके सक्सेस रेट रहते हैं बिटवीन 5 to 8%। तो यह जो चांसेस है वो IUI की प्रोसेस में डबल हो जाते हैं, यानी कि इट इज़ नियर अबाउट 10 to 15% सक्सेस रेट ऑफ द IUI साइकिल। और जैसे जैसे IUI साइकिल, जैसे फर्स्ट साइकिल है उसमें सक्सेस रेट इज़ अराउंड 10 to 15%, सेकेंड साइकिल और थर्ड साइकिल में मैक्सिमम जो सक्सेस रेट है दैट इज़ नियर अबाउट 25 to 30%। तो आपको थोड़ा सब्र रखना है और मैक्सिमम हमारे सेंटर पे हम लोग 3 to 4 साइकिल मैक्सिमम IUI करते हैं और उसके बाद भी अगर किसी को कंसीव नहीं होता है तो उनको IVF का ऑप्शन दिया जाता है। जो कपल वर्किंग हैं उनके लिए मैं ख़ास बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी जो दिन IUI की प्रोसेस है वो दिन आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही आपकी IUI की प्रोसेस होती है उसके बाद आप अपनी रूटीन जो वर्क है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें कोई आराम करने की या परहेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, एक परहेज़ है जो है आपका जो रूटीन डाइट है, खाना पीना है, उसमें आपको थोड़ा संभालना है। हाई प्रोटीन डाइट लेना है, पल्सेस वगैरह ज़्यादा लेना है, सिट्रस फ्रूट्स जो है उसका सेवन ज़्यादा करना है, पानी अच्छे से पीना है, जैसे मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको लेना है, और ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है। आपका रूटीन बाइक वगैरह चलाना है, गाड़ी ड्राइव करना है, वो सब आप रूटीन काम कर सकते हो। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी और कोई क्वेरीज़ है, आईयूआई के रिलेटेड है या तो एनी फर्टिलिटी रिलेटेड आपको इश्यूज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ज़रूर से हम उसके रिप्लाई देंगे आपको। और आपको इच्छा है कि और कोई टॉपिक हम लेके आए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।